जीरो, तो 200 हो जाएगा भुजा। रूट से भी निकालना आसान नहीं होता है। चलिए अब 200 मीटर 200 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ गया बताओ, भुजा आ गया। अब जब इसका भुजा कितना आ गया 200, 200 पूरा 200 आ गया नहीं, कितना आ गया 200, ये पूरा 200 हो गया, ये वाला ये 200 हो गया ना। तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे कि भुजा के आधी थी, तो 200 के आधी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर आ गया। अब कहोगे कि अब देखिए तो हमको समझ में ना आ रहा है, ये कैसे निकलेगा, ये बताइए। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल इसलिए निकाल जो रंगे हुए हैं, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, जितना तो सोच रहा है। देखिए हाँ बताओ, कुछ भी नहीं है। तीनों वृत्त के त्रिज्यखंड समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे फिर से बताओ। तीनों वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसको में से किसको घटाए, खाली बता दो बस। बल्कि त्रिभुज में से घटाएंगे वृत्त कै को त्रिज्यखंड, तीनों को जोड़ के घटा के, जोड़ के घटा देंगे, कितना में से जोड़ घटाएंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। हाँ तो तीनों ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है, तेकर थीटा नहीं मालूम है, तब बताओ मालूम करो कैसे 60 हुआ। हाँ सही बात है। तो देखिए तो कोण ए हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो कोण बी भी हो जाएगा 60 डिग्री, कोण सी भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये जान लो। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से, इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, तीनों एक बार लिखेंगे, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे। कैसे फॉर्मूला, तो 3 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा कितना डिग्री 360 डिग्री। 3 से देखिए कट सकता है, 3 कम 3 3 दूनी 6, 120 डिग्री, 120 बार में। पाई के मान जो दिया रख दो 3.14 गुने आर के मान 100 हो गया, डबल 100 ना, एगो थीटा के मान बोल दो 60, कट जाएगा एगो 100 से एगो 100। वो हम कहें कि कह रहा है कि एगो 100 से एगो 100 काट ही दीजिए। 120 हो गया, यहाँ से कटेगा देखिए 60 दूनी 120, और 2 से काटे, इसको काटिए, कभी भी 100 वाला के मत काटना, 157 याद रखना, एक राधिया 100 के मत काटिए, क्योंकि फिर गुना करना पड़ जाएगा 30 से 14 50 से, तो फिर कहानी फिर कहोगे वैसे तो जल्दी हो गया है ना। 157 सही है यहाँ तक, यानी 157 सेंटीमीटर बोलो स्क्वायर, यानी 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है। अब आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो तो हम लोग लिख सकते हैं अंदर में, छायांकित है क्या, वृत्त को छोड़कर जो भी हो, यानी छायांकित या अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सही है। और समबाहु देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ए वाला था, यानी वो 1732.5 में से घटा दो ई वाला 157 आ जाएगा ना, इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए यहाँ से, अब घटा दीजिए इसको, तो 17.0 कर सकते हैं इसको ना, तो 5 में 0 गया 5 हो गया, 10 में से तो 0 हो गया, 2 तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 में से 7 घटा दीजिए 6, एक कम हो जाएगा ये ना, यानी 16 में से 15 तो 1 होगा, यानी इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया पहला, तो लंबा था ये वाला क्वेश्चन।